मानसून का तूफानी स्पेल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे से बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन और टाउनशिप में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नस्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 167, इकबाल टाउन में 162 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबे के दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, हाफिजाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 3 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब के इंतजामी अफसरान को निकासियात की मुसलसल मॉनिटरिंग और वासा हुकाम की खुद फील्ड में पहुंचने की हिदायत। मरीम नवाज का हर शहर के मरकजी और अंदरूनी रोड्स को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। ब्लू एरिया, आपारा, बरी इमाम, बाराकाऊ, मेलोडी में बारिश खूब बरसी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाड़काना, दादू, सेवन, जैकबाबाद, शहदादकोट समेत दीगर इलाकों में तेज़ बारिश। बलूचिस्तान में भी बरसात। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बिजली का निज़ाम मुतासर। जोब में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के बायस 28 जून से अब तक 11 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ अजला में 47 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। शनाख्त 24 साला जिब्रान के नाम से हुई। वाक़या औरंगी टाउन नंबर 1 में मोबाइल छीनने के दौरान पेश आया। मज़ाहमत पर डाकुओं ने जिब्रान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। जिया खान में कार और ट्रक में तसादुम, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में 4 मर्द और 1 खातून शामिल। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के पुख्ता आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दहशतगर्दी को भारत ने पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के मज़मूम मज़ाहिम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी है। ख़वारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फ़ौज पर हमले करते हैं। फितना और हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। DG ISPR का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में DG ISPR को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी निशस्त का भी इनका। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुप से पुष्टपनाही नहीं करता। हमें खुद कई दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानें खोई हैं। गुज़श्ता साल 200 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में हमारे 1200 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। इसी रफ्तार से हम पर दहशतगर्द हमले होते रहे तो ये साल पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन साल होगा। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूँ। मुझे लवाहिकीन के दर्द का गहरा अंदाज़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। विफाकी वजीर अतात आरर से चीन की वजीर और पार्टी सेक्रेटरी बराए नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन की मुलाकात। मीडिया ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया शोबे में शराकत को बाहमी एतमाद और दरीना दोस्ती का मजहर करार दे दिया। फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन से निमटने के लिए मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को वसअत देने पर इत्तफाक। अतात आरर का कहना है, पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से सीख सकता है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की मंजूरी। गंदम के काश्तकार को इमदादी नर्ख पर ज़रूरी मुदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज देने पर इतफाक। काश्तकारी के लिए पानी की बचत के लिए वाटर कोर्सेज की लाइनिंग के प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरीम नवाज का सितंबर तक सोलराइजेशन मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की अक्टूबर तक 5000 सुपर सीडर्स की फराहमी मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक को कहा, लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी। 1 अगस्त से इराक, श्रीलंका, अलजायर, लीबिया पर 30% टैक्स आयद होगा। अफ्रीका में इमदाद से तिजारत की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। कॉन्गो और रवांडा में रहनुमा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए अमरीका आएंगे। सूडान और लीबिया के दरमियान पुरअमन तस्फिया कराने का इरादा रखते हैं अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी। DNA और केमिकल एग्जामिन के लिए नमूने लिए हैं। सैंपल एग्जामिन के बाद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गलेर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, दिफाई ताउन और मुस्तक़बिल की जंगों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि तरबियत और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर पेशरफ्त के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का तरसलात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, गुज़िश्ता माली साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तरसलात ज़र की मद में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स भेजे। ये माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर्स ज़ायद है। तरसलात ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी फौज के फ़ज़ाई हमले 24 घंटों में मजीद 105 फ़लस्तीनी शहीद, 530 से ज़ायद जख्मी। शाती कैंप पर हमले में 8 और दीरुल बलाह में एक घर पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में खैमों पर ड्रोन हमले में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 57,575 हो गई। 1,36,879 जख्मी हो चुके। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गाज़ा के लिए फौरी और मुकम्मल इंसानी रसाई का मुतालबा। गाज़ा में शहरियों की हालत बदतरीन हो चुकी। UN के पास इमदाद की बरवक्त और महफूज तरसील का वाज़ेह मंसूबा है। इसराइली महासरे के बायस इमदादी सामान की तरसील महदूद है। आलमी बरादरी इसराइल पर इमदादी रसाई की बहाली के लिए दबाव डाले। साबिक सदर के केस खत्म करो वरना 50% टैक्स देना होगा। ट्रंप की ब्राज़ील को धमकी। साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। कहा कि टैरिफ की नई 50% शरह मौजूदा हुकूमत की संगीन नाइंसाफियों को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है। ट्रंप के बयान पर रद्दअमल देते हुए ब्राज़ील के सदर सिल्वा ने खबरदार किया कि अगर ब्राज़ीली मसनूआत पर टैरिफ बढ़ाया गया तो इसका जवाब भी उसी शिद्दत से दिया जाएगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 120 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। 180 से ज्यादा शहरी ताहाल लापता। अब तक 850 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। रिहायशी इमारतें सैलाबी रैलों में बह गईं। न्यू मैक्सिको के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। यूरोप में गर्मी ने कहर ढा दिया। 10 दिन में हलाकतें 2300 तक पहुंच गई। मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग, बीमार, बच्चे और मजदूर शामिल। हलाकतें 23 जून से 2 जुलाई के दरमियान बार्सिलोना, मैड्रिड, लंदन और मिलान समेत 12 बड़े यूरोपीय शहरों में हुई।
कीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 31 हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, 500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। कीनिया में गुज़िश्ता बरस से जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैलियों में मजमूई हलाकतें 100 से ज्यादा हो गईं।